स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म अगस्ता क्लास में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं उसको हल्का सा रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे बाबू, तो संविधान में हम लोग जो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कैसे करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट। जैसे कोई बुक को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले आपको लेसन्स मिलते हैं, यानी अध्याय मिलते हैं। इसी तरह से संविधान की जो पुस्तक है ना, इस संविधान की पुस्तक में आपको लेसन्स की जगह पे हमें क्या मिल रहे हैं? पार्ट। क्या मिल रहे हैं? पार्ट। तो हमने बताया कि संविधान मेरे बाबू सबसे पहले आपको दिखाई देगा पार्ट, यानी कि आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? भाग। और ये रे बाबू भाग है ना, याद रखना है कुल कितने भाग हैं ना बाबू, तो याद रखना है 22। याद भी हो गया होगा कि पार्ट्स कितने हैं? 22। अब यहां से प्रश्न क्या बोलता है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं ना बाबू, तो याद रखिएगा मूल संविधान मेरे बाबू भाग कितने हैं। वर्तमान में आपसे प्रश्न करेगा कि वर्तमान में कितने भाग हैं, तो याद रखिएगा, बोलिएगा, कहिएगा 22। परंतु अगर प्रश्न कर दी यही कि गणना के दृष्टि से बात करेंगे बाबू, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग कितना हो गया है? 25। तो ये बेसिक जानकारी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसी में आपको मैंने पार्ट का भी रिकॉल कर दिया था। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट का भी थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, देखेंगे। देखिए आगे बढ़ते इसी में पार्ट 1 में आपको बताए थे, फर्स्ट बॉक्स में 1 2 3 4 और 4 के क या ए भी बोलते हैं। 1 में क्या था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, है ना। 2 में क्या था बाबू? 2 में आपका क्या था? तो कहेंगे सर नागरिकता, ठीक है। 3 में बाबू शॉर्ट में लिख देते हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपी एसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। तो याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि संविधान के कुल 22 भाग में सबसे पहला पार्ट हमने संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़ लिया, दूसरा हमने नागरिकता पढ़ लिया, और आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आपके दरोगा में प्रश्न कहां कहां से बन सकते हैं। अभी हाल में बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है और इसमें भी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देखेंगे, तो एक बहुत ही एक कहते हैं ना चूचू के मुरब्बा, यानी कि इतना इजी प्रश्न जो सब बच्चों को याद है। तो देखिए ये बात तो एकदम 100% सही है, इस बात को मान लीजिए। हर एक प्रश्न आपको लगेगा इजी जब आप रहेंगे बिजी। डिपेंड करता है कि आप बिजी कहां रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाग 1 में बात करते हैं, है ना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और 2 क्या? 2 नागरिकता 2, ठीक है। 3 में क्या था बाबू? फंडामेंटल राइट्स, और 4th में क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 4th के ए में बात करेंगे, उसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा मिला। चलिए हल्का सा रिकॉल कर लेंगे हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा, और पार्ट 1 में बाबू सबसे पहला पार्ट क्या था आपको याद कर हल्का? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समझ। याद रखिएगा पार्ट 1 में 1 से 4 आर्टिकल है, और एक क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें कौन कौन से आएंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे अंश जो अर्जित किए जाते हैं। हल्का सा रिफ्रेश करते हुए हम लोग चलेंगे। दूसरा बाबू, संघ में नए राज्य क्षेत्र का क्या? प्रवेश या स्थापना
कौन कर सकती है? तो याद रखना है इसको करने की शक्ति किसे है? संसद को। किसे है? तीसरा बाबू, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों को बढ़ाना घटाना, ये कार्य करने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में। आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे चार के मैंने बता दिया था आपको, चार के बारे में बता दिया था कि 2 और 3 में किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट 1 क्या करता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें कुल कितनी आर्टिकल्स आते हैं? 1 से 4 तक। यानी कि फर्स्ट कौन सा कहता है? भारत तथा इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। सेकेंड में क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र में प्रवेश, है ना। और थर्ड क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, सीमा को बढ़ाना घटाना, नाम परिवर्तन करना के अधिकार किसको है? संसद को है। और फोर्थ आर्टिकल कहता है कि 2 और 3 में किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, है ना। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप की बात कर रहा है, नागरिकता की बात कर रहा है, उसको भी हल्का रिवीजन कर लेंगे क्योंकि आज है सैटरडे। और हम लोग जितने भी पढ़े हैं ना स्टार्टिंग से, हर एक चीज को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मूवी आपने देखा होगा RRR, उसका एक गाना है नाचू नाचू, है ना। नाटू नाटू है, एक हिंदी क्या वर्जन है? नाचो जो, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला, आप लोगों को पता है। तो ध्यान देना है आपको। इसी तरह से RR का मतलब है रिकॉल, रिकॉल एंड रिकॉल। ठीक है, यानी कि रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। क्योंकि कोई भी चीज अभी तक आपने पढ़ रखा है, उसको जितनी बार आप रिवीजन करेंगे ना, उतना आपको ज्यादा क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने बताया कि सिटीजनशिप नागरिकता की किस पार्ट में बाबू? तो याद रखना है पार्ट, है ना, 2 में है। और कितना से कितना? कि 5 से 11। ठीक है, बात करेंगे कि भारत में कौन सा नागरिकता कानून अधिनियम है? 1955। कब बना है? 1955 में, याद रखना है ना। और पहली बार कब संशोधन किया गया था? 1986 में क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कि जो एकल नागरिकता कहां से, भारत में कैसी नागरिकता है? तो आप लोग को बताए थे कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता है। कहां से लिया गया बाबू? तो आप कह सकते हैं कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 5 क्या बाबू? कहते हैं कि संविधान में प्रारंभ से दी गई नागरिकता, यानी कि आर्टिकल 5 क्या करता है? संविधान में प्रारंभ से नागरिकता। 6 क्या कहता है बाबू? पाकिस्तान से भारत आए, बस इतना याद रखना है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में नागरिकता का उपवन। और 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गए हुए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपवन। ठीक है, और 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो अगर उसके माता पिता के पास भारतीय नागरिकता है तो उसे भी भारत की नागरिकता स्वतः ही मिलेगी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 की बात करते हैं तो याद रखिएगा नागरिकता समाप्त करने के नियम। नागरिकता समाप्त करने कितने में? 9 में। आगे बाबू बढ़ते हैं। बाबू याद रखिएगा कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून, नागरिकता पर बनाया गया कानून भारत के प्रत्येक नागरिक पर क्या होगा? लागू होगा। और याद रखिएगा 11 कहता है संसद को यह शक्ति दी गई है कि नागरिकता कानून अधिनियम 1955 में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। और इसी के तहत आपने सुना होगा कि CAA, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये पहले बिल था CAB, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो एक बात याद रखिएगा बाबू कि CAB से क्या बन गया? CAA। ये कब होता है बाबू? ये जो बिल है ना, ये जो बिल है ना, ये बिल एक्ट में कब बदलता है बाबू? तो याद रखिएगा जब प्रेसिडेंट के का मिल जाता है, सहमति मिल जाता है ना, तो बिल किससे बदल जाता है? एक्ट में बदल जाता है। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इससे जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक वहां कौन है? तो वहां हिंदू है ना, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी। ये जो अल्पसंख्यक है ना,
उन्हें भारत में जब आते हैं तो उन्हें पहले 11 वर्ष तक रहने के बाद ही उनको नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब उन्हें ये जो छूट है ना, ये 5 वर्ष का उनको छूट मिल गया। ठीक है, तो यही है सीएए। याद रखिएगा, ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये नागरिकता देने वाला है। फिर भी देखिएगा कि कुछ भारत में कुछ वर्ग हैं जो इनके खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे थे, इन्हें काला कानून तक कह दिया गया था, है ना। ये जानकारी सभी लोग को होना चाहिए कि ये जो सीएए है ना, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसमें कानून नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था, ये देने वाला था, ना कि छीनने वाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि नागरिकता कैसे लेते हैं। मैंने बताया था नागरिकता लेने का भी कितना, 5, बाई बर्थ के आधार पर। जैसे हम लोगों को नागरिकता कैसे मिल गई, है ना, तो हम लोगों ने भारत में जन्म लिया, है ना, हमारे पिताजी भी भारत में जन्म लिए, दादाजी भी जन्म लिए, है ना, उन्हें भारतीय नागरिकता थी। इसीलिए हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोगों को नागरिकता कैसे प्राप्त हुआ है, तो बाई बर्थ, जन्म के आधार पर। दूसरा बाबू बताया कि वंश के आधार पर, है ना। विदेश में भी अगर कोई बच्चे का जन्म होता है और माता पिता के पास में अगर मान लीजिए उनकी नागरिकता है, तो उन्हें भी क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। ठीक है, तीसरा बाबू याद रखिएगा, तीसरा रहे बाबू पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन, और फिर क्या, देशीकरण के माध्यम से भी क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। और याद रखिएगा, अगर भारत सरकार कोई भी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है, एक कटपटा अनसुना एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे अभी नेपाल जो है ना, नेपाल अगर चाहे कि भारत में हम मिलना चाहेंगे तो किस भाग में होगा संशोधन, 1, किस आर्टिकल के तहत होगा, 2, है ना। और जब वो मिल जाएंगे ना, तो जो जो नेपाल के रहने वाले लोग हैं ना, उनको स्वतः ही भारत की क्या मिलेगी, नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि भारत सरकार अर्जित करने के बाद, कोई भूमि को अर्जित कर लेता है तो वहां के रहने वाले लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो कहेगा बैंक अकाउंट खुलवा कर। ये इतना ऑप्शन पूछा कि बता नहीं सकते हैं। भूमि खरीद लेने से, है ना, भारत में कोई भूमि खरीद लेगा या बैंक अकाउंट बैंक में खुलवा लेगा तो उसे भारत की नागरिकता इस तरह से नहीं मिलेगी, है ना। नागरिकता लेने के लिए पहले क्या बताया, बाय बर्थ, है ना, जन्म के आधार पर, बाय डिसेंट, है ना, वंश परंपरा के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, और सरकार के द्वारा, देश के द्वारा, है ना, अपना प्यारा भारत के द्वारा अगर अर्जित किया था भूमि, तो वहां के रहने वाले निवासियों को भी आपको ध्यान रखना है, क्या मिल जाएगा, तो नहीं मिल जाएगा, उन्हें स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगा, है ना। इसके बाद आपका आ जाते हैं एनआरआई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन सा होता है, वो जो भारतीय नागरिक तो हैं जो बाहर में रह के क्या करते हैं, काम करते हैं विदेश में, यानी अपना देश से बाहर, वो क्या हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। और वो व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, वह विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के चला गया हो तो क्या कहलाएगा, एनआरआई कहलाएगा, है ना। इसके बारे में आपको बता दिए थे, है ना। आगे हम लोग चलते हैं। आगे रे बाबू बहुत महत्वपूर्ण आता है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। अब इस मूल अधिकार के बारे में बाबू सबसे पहले समझना है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े ना, तो आपको 2 बातों को ध्यान रखना है। पहला पार्ट याद रखना है कि सबसे पहले बनना है कि सर ये किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 3 में है। भाग कितना में है, 3 में है। दूसरा, किस आर्टिकल में रे बाबू अनुच्छेद कितना से कितना तक चर्चा मिलता है, यानी 12 से लेके कितना तक रे बाबू, 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके कितना तक, 12 से लेके यहां लिख देते हैं 12 to 35। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, किस भाग में, भाग 3 में। कितना आर्टिकल बाबू, 12 से 35। बोलेगा किस देश से लिया गया है गुरुजी, तो कहिएगा अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। अब सबसे पहला बात आएगा कि ये फंडामेंटल राइट्स है क्या। तो जैसे ही
आप भारत की नागरिकता मिलता है, यानी भारत के आप निवासी होते हैं, तो आपको क्या फायदा मिलेगा? ठीक है, जैसे सीधा फंडा है, आप थोड़ा सोचिए, कोई भी चीज रटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही कहना है कि अगर कोई भी बातों को अगर समझ लेते हैं ना, तो फिर आप उसे भूलने की बहुत कोशिश कर लीजिए, वो भूल ही नहीं पाएंगे। देखिएगा, अक्सर लोग कहते हुए सुनते हुए मिलेंगे कि सर पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, है ना। जो लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे मैंने देखा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पहला प्यार, अरे भाई पहला प्यार क्या, क्यों नहीं भुलाया जाता है? क्योंकि दिन रात तुम उसके पीछे जो है, सुबह शाम जो है, सुबह उठे बेबी सोना करते हुए क्या हुआ, आपका समय निकलते गया, दिन रात उसी को देख रहे हैं, दिन सुबह हुआ उन्हीं से बात कर रहे हैं, सोने समय तक। एक बात बताइए, सुबह से लेके शाम तक आप उन्हीं के साथ में रहना, घूमना फिरना इस यंग एज में करेंगे, ठीक है ना, तो याद क्या रहेगा? मूल अधिकार, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन, हाँ क्या, भारत का भूगोल तो याद रहेगा। अक्सर बोल देता है ना कि सर जब भी बुक खोलते हैं ना सर, कितना भी पढ़ा लीजिए, हमें पिक दिखाई देता है, फोटो दिखाई देता है बेबी सोना का, हम क्या करें सर, हम तो पागल हो गए हैं। बोले इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दिन रात जब उसी को देखोगे तो किसका फोटो बनेगा, है ना। और तुम लोग तो बस बहुत बड़ा दार्शनिक ही हो गए, हम क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना है, कोई भी चीज हो, प्यार करना है करो, लेकिन याद रखना है पढ़ाई को भी हमें करना है, क्योंकि ये जो वर्दी है ना, वर्दी का और डबल स्टार का जो बात है ना, उसके बारे में कहना ही क्या है ना। तो अगर अंदर में जुनून पैदा करना होगा, आग लगाना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि जो जल से निहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से निहाएगा वो इतिहास बदलेगा, ठीक है ना। तो आपको इतिहास बदलना है मेरे दोस्त, है ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा, हर एक चीजों को, तथ्यों को समझते हुए चलना होगा। हमने आपको बताया कि मूल अधिकार कैसा अधिकार है, तो आपको जन्म से ही आपको ये क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, क्या मिल जाता है। अब ये हम लोग ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है, उतना आपकी लाइफ में भारत का नागरिक होते हैं ना, तो आपको क्या क्या राइट्स है ये जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो मूल अधिकार है बाबू, मूल अधिकार किस भाग में बाबू, तो भाग 3 में, और आर्टिकल कितना 12 से 35, और कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, तो याद रखना है अमेरिका से। याद रखिएगा, यहां पर दो बातें याद रखिएगा। पहला कि मूल संविधान में कुल कितने रे बाबू, मूल संविधान में कुल कितने थे मूल अधिकार, तो कहेंगे 7। बात करेंगे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान मेरे बाबू याद रखिएगा कितना है, 6। यानी कि आपसे पहला प्रश्न, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में चर्चा मिलता है, तो पार्ट 3। आर्टिकल्स अनुच्छेद कितना, तो 12 से 35। किस देश से ये लिया गया है, तो कहेंगे ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से ले गया, अमेरिका से। याद रखना है ये जो मूल अधिकार है, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, तो उस समय कुल कितने याद रखना है मूल अधिकार दिए गए थे, तो याद रखना है 7, है ना। अभी वर्तमान में कितने आपको दिए गए हैं, तो कितने बाबू, 6। अब सवाल आएगा कि सर एक गया कौन, और ये जो भी याद रखिएगा, जो जिसका जितना बदनाम हुआ है ना, उसका इतना नाम हो गया, कहने का तात्पर्य इसको निकाला गया, तो ये इतना प्रश्न इंपॉर्टेंट बन गया कि हर एग्जाम में प्रश्न होता है। इसके बारे में छोटा सा फैक्ट भी आपको जानना होगा, वो कौन सा अधिकार है, तो बाबू रे राइट टू प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा, ये जो संपत्ति का अधिकार है ना बाबू, याद रखिएगा किस आर्टिकल में चर्चा था गुरुजी, तो आर्टिकल था रे बाबू 31। कितना था, कब हटाया गया रे बाबू, तो याद रखिएगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन अधिनियम 1978। कब हटाया गया, 1970। अब क्या कहां रखा गया, तो याद रखिएगा इसको चेंज करके रखा गया है 300 के क में, और क्या बनाया गया बाबू, तो याद रखिएगा विधिक अधिकार। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार।
क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार, मतलब लीगल राइट्स बना दिया गया। ठीक है, किस आर्टिकल में रखा गया? तो आर्टिकल याद रखना है 300 के क। अब क्वेश्चन देखिए कहां से बनाता है, ये पहले किस पार्ट में था? पार्ट 3 में था, लेकिन अब कितना पार्ट रे बाबू आएगा? तो याद रखिएगा, अब रे बाबू भाग आ जाएगा, भाग कितना में आ जाएगा? 12 में आ जाएगा। कितना में आ जाएगा? तो 12 में आ जाएगा। तो याद रखना है, ये जो संपत्ति का अधिकार है रे बाबू, ये जो आर्टिकल कितना में था? 31 में था। इसे अब बाबू रे, इसे अब जो है कितना में रखा गया? 300 के क में, और क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया, और कैमा अमेंडमेंट करके हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और किस भाग में रखा गया बाबू? 12 में। तो आप लोग से एक ही अनुरोध है ना, कि जो भी दोस्त देख रहे हैं ना, भाई मेरे देख रहे हैं, मित्र मेरे देख रहे हैं ना, वो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि इसको पेन पेपर के साथ में बैठे हैं ना, और जो बात हम रिकॉल करवा रहे हैं, आज सैटरडे होने के बावजूद मैंने रिकॉल करवाया, साथ में आपको क्वेश्चंस, अभी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसे ही कंप्लीट करेंगे, इसका मिक्सअप जितना भी क्वेश्चन आपके दरोगा में बने हैं और आगामी दरोगा में बन सकते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस भी करेंगे। क्योंकि पढ़ने का मजा तभी है जब क्वेश्चन आपसे क्या होने लगे? बनने लगे। ऐसे भी आप घर पर भी कोशिश करिएगा, घर पर भी प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, चल तो देखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स रे बाबू किस भाग में रे बाबू? भाग रे बाबू 3 में। और आर्टिकल कितना? 12 से 35 किस देश से लिया गया? अमेरिका से। और मूल संविधान में कुल कितने थे बाबू? तो 7। और वर्तमान में कितने बाबू? 6। यानी कि किसे हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार पहले कितना में था बाबू? 31 में। और कहां रख दिया? 300 क में। क्या बना दिया गया? लीगल राइट्स। और कैवा संशोधन था रे बाबू? 44वां संविधान संशोधन 1978। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। भाग कितना है बाबू? भाग 3। भाग 3 में क्या है बाबू? फंडामेंटल राइट्स। कितना से कितना बाबू? 12 से 35। यह मूल अधिकार कैसा अधिकार है? याद रखिएगा, वैधानिक अधिकार है। ठीक है ना, क्योंकि आपको ये पता है कि जन्म के बाद ही क्या हो जाता है, ये आपको पहले बता दिए हैं। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। यानी कि अगर आपको अधिकार का हनन होता है तो आप रे बाबू सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल कितना रे बाबू? 32। और हाई कोर्ट में रे बाबू कितना रे बाबू? तो कहिएगा 226 के तहत हम लोग कहां जा सकते हैं? तो कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो आ जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि सर आर्टिकल 12 क्या कहता है? तो याद रखिएगा, 12 में कहता है फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा। किसका कहता है? फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा। और 13 कहता है कि यदि मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। आप शॉर्ट में याद रखिएगा, कभी कभी मूल अधिकार की परिभाषा ना देके कह देगा कि सीधे परिभाषा राज्य की बात सीधे कर देगा। कभी कभी क्या सीधे सीधे किसका बात करेगा? राज्य के बारे में बात कर देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। और दूसरा याद रखिएगा बाबू कि यह जो 13 बात करेंगे संविधान की सर्वोच्चता। तो 12 में क्या दिया हुआ था? राज्य। और 13 में क्या किया? संविधान की सर्वोच्चता। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार देख लीजिए फास्ट। तो अगर मूल अधिकार छीना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल से बाबू? 32। हाई कोर्ट में 226। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को बताए थे कि फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में कुल कितने हैं बाबू? कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। तो देखिएगा, सबसे पहला बाबू है समता का अधिकार। समता का अधिकार कितना से बाबू? 14 से 18। समता का मतलब क्या होता है? समता का मतलब कह सकते हैं समानता। क्या समझते हैं? इक्वालिटी, समानता। यानी कि कानून बात करेंगे कि समझ में आगे, इसमें आर्टिकल है कितना? 14 से 18। हर एक आर्टिकल के बारे में आपको चर्चा करेंगे और आपको दिमाग में कैसे छपे उस पर चर्चा करेंगे। देखेंगे दूसरा, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात कर रहा है बाबू। और ये आर्टिकल कितना है बाबू? 19 से 22। तीसरा बाबू याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है बाबू। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है बाबू? 23 और 24 में।
चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बाबू, और ये कितना से कितना तक है, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है बाबू, याद रखिएगा इसको अल्पसंख्यक का अधिकार भी कह देते हैं कभी कभी, कितना 29। और लास्ट बाबू याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपका अधिकार छीना जाता है, अगर हनन होता है, तो इसके लिए जैसे कहते हैं ना कि जब आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो कहां जाएंगे, डॉक्टर के पास में, और क्या करवाएंगे, उपचार करवाएंगे। इसी तरह से मूल अधिकार आपका अगर हनन होता है तो आप लास्ट में क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा इसी को भीम राव अंबेडकर ने क्या बोला, संविधान की आत्मा। याद रखिएगा संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा अगर ये कह दे कि भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने कहा रे बाबू, तो भीमराव अंबेडकर। किसने कहा है, भीम। लेकिन अगर आप कोट ना करे, भीमराव अंबेडकर के बारे में ना बोले, सीधे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रियम्बल को। किसे कहेंगे, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को, है ना। प्रियम्बल यानी किसे कहेंगे, प्रस्तावना को। लेकिन अगर आप एक कोट दे दे कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब यहां पर आपको यूज करना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32। कोई दिक्कत नहीं है, सीधे पूछे संविधान की आत्मा क्या कहेंगे बाबू, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, या कभी कभी उसको उद्देश्य प्रस्ताव भी बोल दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बाबू आर्टिकल याद करना है, अधिकार में समता का अधिकार 14 to 18। दूसरा बाबू स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, 90 to 22, है ना। इसके बाद पहले मिल गया समता मतलब समानता, इसके बाद क्या मिला, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम मिल गया, है ना। तो पहला समता, दूसरा मिल गया स्वतंत्रता, तीसरा बाबू याद रखना शोषण के विरुद्ध। अब मान लीजिए पहला मिला समता, पहला क्या मिला, समता, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला याद रखिएगा, पहला क्या मिला बाबू, पहला मिला समता, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समानता भी कर सकते हैं। दूसरा बाबू क्या मिल गया, स्वतंत्रता, दूसरा बाबू क्या मिल गया, स्वतंत्रता, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा स्वतंत्रता मिल गया, है ना। तीसरा की बात करेंगे शोषण के विरुद्ध, शोषण नहीं करना है बाबू, शोषण के विरुद्ध, है ना। और तो याद कैसे रखेंगे, चलिए इसको शॉर्ट में आपको लिख दिए थे, लेकिन आपको याद कैसे रखें समझे। सबसे पहला आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट में कैसे याद रखना है, ये देखिए कैसे याद हो जाता है। पहले फंडामेंटल है, पहला समता, पहला क्या याद रखेंगे, समता मतलब समानता, कितना 14 से 18, क्लियर। दूसरा स्वतंत्रता यानी समानता मिला, फिर क्या हो गया, स्वतंत्रता मिला। इसके बाद जब स्वतंत्रता मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को जाके 2-3 लपड़ रख दीजिए, है ना, छोटा भाई इसको मार दीजिए, स्वतंत्रता मिल गया, अब उसको क्या कीजिए, शोषण के, ऐसा नहीं करना है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले मिला समता, फिर हो गया आपको मिल गया स्वतंत्रता, तो आपने क्या किया, शोषण करना चालू किया, नहीं करना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद आपको मिल गया धार्मिक स्वतंत्रता, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता मिल गया, भैया जितना पूजा पाठ करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे आ गया संस्कृति और शिक्षा, देखिए नाम है संस्कृति और शिक्षा, लेकिन यह अधिकार मिला हुआ है अल्पसंख्यकों को। किसे मिला हुआ है, अल्पसंख्यकों को। और लास्ट में बाबू क्या करेंगे बाबू, इतना होने के बाद अगर आप बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, उपचार। तो देखिए कैसे याद हो गया, पहला समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, 23-24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, है ना, पांचवा आपको संस्कृति में शिक्षा अधिकार, है ना, 29 से कितना हो गया, 30, है ना, 31 जो था वो तो समाप्त कर दिया गया संपत्ति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हो गया। तो आप याद रिकॉर्ड कर लीजिए, सबसे पहले बाबू समता, सबसे पहले बाबू समता, कितना बाबू, समता का अधिकार, है ना, कितना 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता, है ना, 19 से 22, तीसरा बाबू शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध,
शोषण के विरुद्ध। और चौथा रे बाबू याद कीजिए धार्मिक स्वतंत्रता। और पांचवा रे बाबू याद रखिएगा संस्कृति शिक्षा। और छठा कौन सा हो जाएगा बाबू, तो संवैधानिक विचारों का अधिकार। अब हर एक आर्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, इसको जब लिख लेंगे ना, याद रखिएगा पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि अधिकार कैसे याद हो जाएंगे। समानता मिला, फिर स्वतंत्रता दिए, है ना, इसके बाद शोषण न करना है, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता दिए, साथ में क्या किए आपको, साथ में शिक्षा संस्कृति भी दे दिए, और लास्ट में उपचार ही बता दिए कि भैया कुछ बीमारी मारी हो ना तो मिलने आना है। कहने का तात्पर्य है कोई भी हानिकार हनन होता है तो आप संवैधानिक उपचारों के तहत क्या कर सकते हैं, आगे हम बताएंगे कि इस प्रकार से 5 प्रकार क्या होता है, रीट जारी होता है, और इस रीट के अनुसार आप जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सबसे पहले बाबू समता। पहला आपका आ गया समता या समानता का अधिकार। कितना सर बाबू, कितना 14 to 18। अब इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहला आता है क्या 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजर में सब क्या है, समान है। कानून के नजर में सब क्या है, समान है। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, इनके लिए अलग अलग कानून, ऐसा नहीं है। सबके लिए कानून क्या है, समान है। तो सबसे पहले यानी समता या समानता में आपको जितनी भी बातें दिखाई देगी ना बाबू, वो सब का सब आप देखिएगा, सब का सब आपको समानता सही समझ में आएगा। तो सबसे पहला बनता है कानून के समक्ष सब क्या है बाबू, विधि के समक्ष सब क्या है, समान है। कैसे, 15 में क्या कहते हैं, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि याद रखना है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के भेदभाव पर क्या करना। अब कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई सिख धर्म से, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, इनसे आप क्या करेंगे, धर्म स्थान धर्म के आधार पर। दूसरा बाबू जाति, ऐसा नहीं कि तुम जो है यादव है, तुम जो है चमार है ना, तुम पासवान है, ये सब जाति के आधार पर भी जो आप नहीं भेदभाव करेंगे। अब लिंग की बात करेंगे, जैसे कोई ट्रांसजेंडर भी होता है तो उनके साथ भी आपको भेदभाव नहीं करना है ना। और किसी को जन्म मान लीजिए कुछ इस क्षेत्र में हो गया तो उस कहने का तात्पर्य धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के भेदभाव पर रोक बरतता है। कौन बोलता है, तो ये कहता है आर्टिकल 15। और 16 बाबू कौन क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो याद रखना है लोक निर्वाचन लिख दिया गया है, ये लोक नियोजन होगा रे बाबू, याद रखिएगा लोक नियोजन, है ना। कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, इतना व्यस्त जो है। देखिए सबसे जैसे सबको काम अलग अलग बटा हुआ है। घर में देखिएगा मम्मी खाना बनाती है ना, पापा कमाते हैं, और फिर आप जो है बैठ के पढ़ते भी हैं, साथ में खाना भी खाते हैं। इसी तरह से सबका हर वो काम बटा हुआ आता है ना। अब ये जो बनाते हैं ना, दिन रात एक करते हैं ना, और साथ उनको परिवार भी देखना होता होगा, है ना। कभी कभी हो सकता है बीवी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता होगा, है ना। तो नियोजन की जगह पर निर्वाचन हो जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको बस समझना है हर इंसान का जो है दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद, ताकि जो है आगे आप हमारा जो परिवार है आगे बढ़ता रहे, है ना। तो आगे लिखेंगे यहाँ क्या है, लोक नियोजन क्या है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि लोक नियोजन का मतलब क्या हो गया। अब ऐसा नहीं करना है कि आप जो है किसी के साथ भेदभाव कर दे, है ना। तो याद रखिएगा इसमें आरक्षण की बात की गई है, वो भी किसके बारे में, ओबीसी के बारे में, है ना। इसमें आरक्षण तो मिलेगा। अब तो आप लोगों को पता है कि जनरल को भी आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस किस आधार पर, याद रखना है आर्थिक आधार पर दिया गया, ठीक है। आगे रे बाबू देखते हैं 17 छुआछूत का क्या रे बाबू, अंत। छुआछूत का बाबू क्या हो गया, अंत। और 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। अब ये कैसे याद हो जाएगा बाबू, तो ध्यान रखना, पहला समता विधि के समक्ष समानता, दूसरा धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के भेदभाव पर रोक, ठीक है। 14 हो गया, है ना, 15 हो गया। 16 की बात करेंगे रे बाबू, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 17 कहता हूं अभी रे बाबू बीपीएससी का 69 का एग्जाम हुआ ना बाबू, बीपीएससी का 69 का एग्जाम हुआ, और इसमें क्वेश्चन पूछा कि छुआछूत का अंत किस अधिनियम में। तो याद रखना है बाबू आर्टिकल में, तो याद रखना है 17 में, है ना। और 18 क्या है बाबू, उपाधियों का अंत। तो याद रखना है
17 का मतलब होता है खतरा, है ना। तो छुआछूत जहां करेंगे, है ना, आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप निचले वर्ग से छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, छुआछूत करेंगे, तो इसके लिए याद रखना है ये जो अधिकार है ना, अधिकार से बंटी तो याद रखना ही रखना है। और एक अधिनियम भी है 1955, ये भी याद रखिएगा, 1955 कानून भी बना दिया गया है ताकि छुआछूत का अंत, कठोर कार्रवाई किया जाएगा अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो। और लास्ट में बाबू क्या है, उपाधियों का अंत। जो पहले उपाधियां मिलती थी, अब इसके स्थान पर क्या किया गया है, याद रखिएगा, इसके स्थान पर पुरस्कार देने का, इसमें भारत रत्न बात करेंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, तो भारत रत्न। कौन सा होता है, भारत रत्न। जितना मेहनत जो है हमारे जो है सब परिवार मिलकर करते हैं ना, लगता है कि एक है मेरे बहुत ही मतलब एक तरह से देखते हैं करीब, बहुत सारा बहुत मेहनत करते हैं, हमें लगता है उन्हें भी भारत रत्न मिलना ही चाहिए जितना हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम भी डिस्क्लोज करेंगे बाद में, है ना। पहले देखिएगा तो उपाधियों क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, उपाधियों क्या कर दिया गया। अब जैसे देखते हैं ना, कोई कुछ बोल देगा, है ना, ए टकला मकान, टकला मकान याद रखिएगा ये मरुस्थल भी है, तो किसी को कुछ भी उपाधि दे देगा, है ना, कुछ भी करके बोलना, उपाधि नहीं देना भैया, है ना। उपाधि क्या कर दिया गया, अंत। याद रखिएगा, पहला विधि के समक्ष समानता, दूसरा दूसरा धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के भेदभाव पर रोक, तीसरा बाबू याद रखना है 16 में याद रखना है लोक नियोजन में अवसर की समानता, और 17 बाबू कहता है छुआछूत का अंत, और 18 कहता है उपाधियों का अंत। आई थिंक देखिए एक बार कॉल कर लीजिए, देख लीजिए फास्ट। देखिए तो पहला क्या होगा, विधि के समक्ष समानता, दूसरा धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के भेदभाव पर रोक, तीसरा बाबू लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 बाबू छुआछूत का अंत, और 18 बाबू उपाधियों का अंत। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते बाबू, नेक्स्ट। अब रे बाबू आगे रे बाबू स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार का है, तो याद रखें 19 से तो 22 दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन 19 में भी जो सेक्शन है आपको ध्यान रखने हैं, यानी 19 में कितने सेक्शन दिए हैं, कुल 7, है ना। यहाँ पर कहिएगा कि सर एक नहीं लिखे हैं, ये इसलिए नहीं लिखे हैं, ये आपको बताएंगे कि यहीं पर था संपत्ति का, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार बनता है, तो इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार है बाबू, कितना से कितना बाबू, 19 से 22, 19 से 22, तो 19 20 21 और 22, कुल कितना है बाबू, 4, ठीक है। 19 20 21 22, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें बाबू 1991 में क्या कहता है, सबसे पहले याद रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, झंडा लहराने, है ना, और आरटीआई प्रेस की स्वतंत्रता। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट में एक लाइन कभी कभी पूछता है, प्रेस की स्वतंत्रता, क्या बोलता है बाबू, प्रेस की स्वतंत्रता। तो याद रखना है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कौन सर बाबू, आर्टिकल 19 का 1। आज हम लोग अपने घरों पर जो है तिरंगा लहराते हैं, ये भी किस आर्टिकल में बाबू, तो आर्टिकल 19 का 1 में। आर्टिकल 90 का 1, 90 का 1 क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला को कुछ भी बोल दीजिए, गाली दे दीजिए या बोलिए कि हमें अधिकार मिला है। चौहान सर ने बताया है बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में है, तो सामने वाला का भी जो आत्मसम्मान है उसका हनन ना हो, उन्हें ठेस ना पहुंचे, है ना। ऐसा नहीं बोलना है तो सामने वाले को ठेस पहुंचे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को पता है ना, गांधी जी ने बोला था कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए। ऐसा आज की युग में लोग नहीं करते हैं, एक लगा तो समझिए फिर दूसरा लगेगा आपका, है ना। तो यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ देखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता याद रखना है, किसमें बाबू 19 के 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोल सकते हैं, झंडा लहराने जाने का स्वतंत्रता, अरे बाबू ये सब किसमें बाबू, तो याद रखना है। तो सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, अब कैसे याद होगा, इतना आर्टिकल है, सर पकड़ लेते, कोई टेंशन नहीं लेना है, केवल आप ध्यान से सुनिए, आराम से बैठ के पेन पेपर लेके। सबसे पहले मैं बताया बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है बाबू, दूसरा है हम और आप दोस्त मिलके जो है ना, जब मिल बैठेंगे तीन या, है ना,
तो जो हम लोग दोस्त मिलकर जो बैठते हैं ना, उस समूह बना के बैठते हैं, वो भी हमें क्या मिला हुआ है, स्वतंत्रता मिला हुआ है ना। यानी कि देखिएगा यहाँ पर जो हो गया कि सभा बनाने की मतलब सभा में रहने की स्वतंत्रता है ना, एकत्रित होने सभा करने की स्वतंत्रता, ये हमें किस मिला हुआ है, 2 में। 3 में बाबू क्या कहता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि पहला मैंने बताया बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा बाबू सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता, सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता, सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता, तीसरा बाबू संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा बाबू बिना रोक टोक घूमने की स्वतंत्रता, जहां दिल करता है वहां आप निकल जाते हैं। कोई बोलता है कि तुम कहां जा रहे हो, है ना, कहीं भी आप घूम सकते हैं, है ना, तो घूमने की क्या है, स्वतंत्रता। 5 में बाबू भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, जैसे देखिएगा बिहार से लोग दिल्ली गया, है ना, मुंबई गया, जहां जा गया वहीं पर अपना घर बसा लिया, तो इसमें कोई रोक टोक करता है क्या, नहीं करता है। इसीलिए क्या, बसने की स्वतंत्रता। 6 जो था संपत्ति का, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 7 बाबू कोई भी व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता किसमें दिया गया बाबू, तो ये आपको है 7। आगे देखते हैं बाबू, नेक्स्ट आगे देखिएगा कि 20 में बाबू बोला है अपराध के दोष सिद्धि संबंध में, अपराध के किस में रे बाबू, अपराध के दोष सिद्धि संबंध में, है ना, कि आपको याद कैसे रहेगा बाबू। 19 ने बताया अपराध के दोष सिद्धि संबंध में आपके बारे में किस आर्टिकल में कहता है, 20 में कहता है। और 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, याद रखिएगा 21 क्या कहता है बाबू, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी मेरे बाबू क्या है, निजता का अधिकार है बाबू, क्या है, निजता का अधिकार। किसमें बाबू, 21 में। इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको यह अधिकार इसमें दिया गया है कि आप स्वच्छ वायु में क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, स्वच्छ पानी पी सकते हैं, है ना। ये सब जो है पीने का, है ना, स्वच्छ पानी पीने का, ये आप घूमने का, है ना, विदेश घूमने का, ये सब अधिकार किसमें दिया गया है, याद रखना है। राइट टू प्राइवेसी की बात सुप्रीम कोर्ट ने माना, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता के तहत क्या, निजता का अधिकार भी क्या है, ये भी प्राण दैहिक स्वतंत्रता। आगे देखिए, याद रखिएगा 20 और 21, यहाँ पर याद रखिएगा आपातकाल के दौरान रोका नहीं जा सकता है ना। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि किसे रोका जा नहीं जा, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है बाबू। और 21 के कॉम में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और इसे कब जोड़ा गया रे बाबू, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन, यानी शिक्षा का मूल अधिकार किस अधिनियम में जोड़ा गया, तो कहिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और किस आर्टिकल में बाबू, 21 के क में, किसमें, 21 के क में। फास्ट देख लीजिए, अब इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आगे रे बाबू 22 भी सुन लीजिए, अपराध के दो सीधे संबंध 20 में था, है ना, 21 में प्राण में देश स्वतंत्रता, और 22 में बाबू क्या कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में उपबंध, है ना, गिरफ्तारी के संबंध में उपबंध कितना कहता है, 22 में कहता है ना। तो इसके बाद हम लोग जो है आगे का भी आर्टिकल हम लोग देखेंगे, क्या क्या पढ़े, हल्का सा रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं, फास्ट रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट्स रे बाबू, याद रखना किस भाग में रे बाबू, भाग कितना मेरे बाबू, भाग रे बाबू कितना में, 3 में, है ना। भाग कितना मेरे बाबू, 3 में। कितना अनुच्छेद मेरे बाबू, 12 से 35, कितना मेरे बाबू, 12 से 35, है ना, 12 से 35। कितने मूल संविधान में कितने थे बाबू, याद रखना है 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। कौन हटाया गया, संपत्ति का अधिकार, कितना में आर्टिकल में था बाबू, 31 में, है ना। किसी कहां रख दिया गया, 300 के कॉम में क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार। कब हटाया गया, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। और किस भाग में रखा गया बाबू, भाग 12 में, है ना। आगे बढ़ते हैं,
आगे देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को याद रखना है। ये कहां से लिया गया बाबू? यूएसए के संविधान से लिया गया है, और जन्म के बाद ही क्या मिलता है? मिल जाता है। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोले किस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। 12 क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा, या कभी कभी बोलेगा राज। 13 क्या कहता है? संविधान की सर्वोच्चता। याद रखिए बाबू, अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल तक जाएंगे? 32। और हाई कोर्ट में बाबू कितना? 226। आगे कितने अधिकार है बाबू? 6। पहला समता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा संस्कृति शिक्षा, और छठा क्या हो जाएगा बाबू? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति का कितना? 29 से 30, और संवैधानिक उपचार कितना? 32 बाबू। आगे आ जाते हैं बाबू। पहला क्या हो गया? समता या समानता का अधिकार कितना है बाबू? 14 से 18। पहला क्या? विधि के समक्ष समानता, दूसरा धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के भेदभाव पर रोक, तीसरा बाबू लोक नियोजन में अवसर की समानता, छठा 17 छुआछूत का अंत, 18 बाबू उपाधियों का अंत। रे बाबू याद रखिएगा, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था ना बाबू, याद रखिएगा। बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है क्या? छुआछूत का अंत सबको याद ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा बाबू याद रखिएगा, 19 के 1 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सभा बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, है ना, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, और किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, लास्ट में बाबू व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता के बारे में। आगे देखिएगा, 20 क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्धि संबंध में। और 21 क्या कहता है बाबू? 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। दैहिक स्वतंत्रता कितना है बाबू? 21 में ही क्या जोड़ा गया? निजता का अधिकार। याद रखिएगा, 20 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। और 21 के याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार, है ना। कितने वर्ष के बच्चों को? ये भी याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान 2002 में जोड़ा गया है ना। आगे बाबू 22 क्या कहता है? मैंने बताया कि गिरफ्तारी के संबंध में उपबंध कहता है। आगे हम लोग जो है इसी तरह से अगले क्लास में मिलेंगे, है ना। थैंक यू।